हेलो गाइस, मैं हूं हसन नासिर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो एक कैमरा रिव्यू है Oppo A12 की। इससे पहले मैंने Oppo A1 के और आईफोन मोबाइल कैमरा रिव्यूज़ किए हैं, आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और टेक वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं Oppo A12 के 4 मेन की फीचर्स से। सबसे पहले तो इसमें आप लोगों को दो वेरियंट देखने में मिलते हैं, 3GB रैम वाला और 4GB रैम वाला। 3GB रैम वाले वेरियंट के साथ 32 गिग्स की मेमोरी और 4GB रैम वाले वेरिएंट के साथ 64 गिग्स की मेमोरी आप लोगों को देखने में मिल जाती है। परफॉर्मेंस की अगर बात कर ली जाए तो इसमें आप लोगों को Helio P35 का चिपसेट देखने में मिलता है और इसके बारे में मैं आप लोगों को इतना ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, बट द स्पीड ऑफ दिस डिवाइस इज़ क्वाइट एवरेज। अगर दूसरे की फीचर की बात की जाए तो वो है इसका डिस्प्ले। IPS LCD आप लोगों को 450 निट्स के साथ देखने में मिल जाती है, 6.22 इंचेस की, 82% स्क्रीन टू बॉडी रेशो के साथ, 720x1520 पिक्सल्स के साथ। कॉर्नरिंग गोरिल्ला ग्लास 3 आप लोगों को देखने में मिल रहा है। तीसरा मेन की फीचर इसकी 4230 मिलियम पावर की बैटरी। मेरे पर्सनल यूज में अगर इस डिवाइस के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो इसकी बैटरी टाइमिंग एक बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट है और काफी ज्यादा अच्छी बैटरी टाइमिंग है। इसके चौथे मेन की फीचर कैमरा की तरफ आने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ओप्पो तो पहले ही अपने कैमराज की वजह से पॉपुलर है मार्केट में, नॉट लाइक एप्पल और सैमसंग डिवाइसेज, लेकिन जो लो रेंज डिवाइसेज हैं और इन्फिनिक्स और दूसरे डिवाइसेज हैं उनमें ओप्पो का कैमरा काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है और इसमें ब्यूटी इफेक्ट्स और काफी ज्यादा न्यू चीजें आप लोगों को हमेशा देखने में मिलती हैं। अब क्योंकि ये एक लो रेंज डिवाइस होता है तो इसमें आप लोगों को इतनी अच्छी परफॉर्मेंस और इतना अच्छा कैमरा तो नहीं देखने में मिलता, फिर भी जो स्पेक्स हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो मेन कैमरा में आप लोगों को बैक पर डुअल कैमरा लेंस सेटअप देखने में मिल जाता है, जिनमें से एक 13 मेगापिक्सल f2.2 के साथ मेन सेंसर है और एक 2 मेगापिक्सल का f2.4 के साथ डेप्थ सेंसर देखने में मिल जाता है, जो कि पोर्ट्रेट मोड वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। LED फ्लैश HDR पैनोरामा के साथ। अगर वीडियो ऑप्शंस की बात कर ली जाए तो आप लोग मैक्सिमम सिर्फ 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। 720p का ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन इसमें आप लोगों को 4K नहीं देखने में मिलता। और एक और चीज, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। आप लोगों को मेन सेंसर में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी नहीं देखने में मिलती, तो आप लोगों की वीडियो काफी ज्यादा शेकी हो सकती है। और अगर आप लोग इसे प्रोफेशनल वीडियोग्राफी के लिए यूज करना चाहते हैं सो दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन। फ्रंट कैमरा के मेन की फीचर्स की तरफ आए तो 5 मेगापिक्सल f2.0 के साथ आप लोगों को फ्रंट कैमरा देखने में मिल जाता है। फ्रंट कैमरा की वीडियो क्वालिटी भी इतनी खास नहीं है, काफी ज्यादा एवरेज वीडियो क्वालिटी है। और अगर आप लोग इससे व्लॉगिंग या वीडियोग्राफी का सोच रहे हैं तो दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन। नॉर्मल डेली यूज के लिए ये डिवाइस बेस्ट है, लेकिन अगर आप लोग कैमरा गाए हैं, आप लोग कोई भी जगह की फोटोग्राफी करते हैं या वीडियोग्राफी करते हैं, सो ये डिवाइस मैं आप लोगों को खरीदने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। बेटर ऑप्शन ये है कि आप कोई भी आईफोन या सैमसंग का डिवाइस बाय कर सकते हैं इस रेंज में। लेकिन अगर आप लोगों की रेंज थोड़ी सी कम है और आप लोगों को सिर्फ डेली यूज और बेटर परफॉर्मेंस और बेटर बैटरी टाइमिंग चाहिए तो ये डिवाइस काफी ज्यादा एवरेज और अच्छा है। डिजाइन इसमें आप लोगों को बहुत ही ज्यादा आला किस्म का देखने में मिल जाता है। बैक पर फिंगरप्रिंट सेंसर डुअल कैमरा सेटअप के साथ ओप्पो की ब्रांडिंग के साथ बहुत ही प्यारी बैक है इसकी। अब मैं आप लोगों को इसके कैमरा सैंपल्स दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए इसकी कैमरा क्वालिटी के बारे में। ये आप लोग फोटोज देख सकते हैं, इसके कैमरा से कैप्चर की गई हैं और इनको बिल्कुल भी एडिट नहीं किया गया, जस्ट रॉ फुटेज है और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह की क्वालिटी है इसकी। फोटो क्वालिटी इज क्वाइट गुड। तो अब चलते हैं इसकी वीडियो क्वालिटी की तरफ। तो 1080p 30 फ्रेम्स पर सेकंड इज द मैक्सिमम इट कैन रिकॉर्ड। तो उस पर रिकॉर्ड की गई वीडियो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि किस तरह की है इसकी। और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के बगैर एवरेज है, लेकिन इट्स नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ब्यूटी मोड, प्रो मोड और इस तरह के फीचर्स आप लोगों को, वाटरमार्क जैसे फीचर्स आप लोगों को ओप्पो के हर डिवाइस में देखने में मिल जाते हैं।
वीडियो भी आप लोगों ने देख ली और आप लोगों को अंदाज़ा हो गया कि किस तरह की इसकी फ़ोटो और वीडियो क्वालिटी है। तो अब टाइम आता है इसके बारे में मेरे पर्सनल रिव्यू का। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोगों की रेंज बिल्कुल इतनी है तो आप लोग इसे एवरेज यूज़ के लिए आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। बट आई डोंट रिकमेंड दिस फॉर प्रोफेशनल वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और हाई एंड गेमिंग, क्योंकि ये मोबाइल इतना स्ट्रॉन्ग या इतना पावरफुल नहीं है कि ये हाई ग्राफिक्स को हैंडल कर सके या प्रोफेशनल वीडियोग्राफी के लिए यूज़ हो सके। उसके अलावा नॉर्मल डेली यूज़ और बैटरी टाइमिंग में तो इस डिवाइस का कोई जवाब नहीं। दिस इज़ क्वाइट गुड ऑप्शन फॉर डैट। तो अगर आप लोग और मोबाइल या टेक रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरा चैनल ब्राउज कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लिए तो आसान सा काम है लेकिन इट्स क्वाइट वैल्यूएबल फॉर मी। वीडियो देखने का शुक्रिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।